हे देयर वेलकम टू द उर्दू तंतीस। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है चैप्टर का नाम, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऐसे ही चल रहा है। और क्लास 10 का सिलेबस क्या है उसका पता ही होगा, ये वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे हो, क्लास 10 का सिलेबस नहीं पता है तो। चलो हम लोग सीधा सीधी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये एक मजमून है, तो मजमून क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका एक पेज में खुलासा भी देख लेंगे। कहीं पे खुलासा ही लिखने के लिए आ गया, 5 नंबर का यही क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद मानी जो इस चैप्टर में रहेगा और उसका क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद तुम्हें एक क्विक रिवीजन के लिए एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है जिसका तुम्हें आंसर देना है एंड कमेंट करके बताना है कितना सही हुआ और किस डेट में ये वीडियो देख रहे हो ये कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मजमून क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मजमून निगारे उर्दू नसर के खास सनफ है। सनफ होता है किसी काइंड्स को बोलते हैं, किस्म को बोलते हैं सनफ, ठीक। अंग्रेजी में इसे एस्से कहते हैं। जो एस्से कहते हैं ना उसी को मजमून कहते हैं। तो मजमून से ऐसा घबराने की बात नहीं, एस्से बचपन से ही काउ पे स्कूल पे इस तरह से एस्से लिखते आ रहे हो तो एस्से क्या होता है वो पता होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे ना बेसिकली ये एस्से लिखा गया है, 1.5 पेज का जितना भी होता है, और वही को चैप्टर बना दिया गया है। तो चलो ये चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं। ये तुम पॉज करके पढ़ लो, मजमून के बारे में ऐसा कुछ आएगा नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं लिख के आया हूं। तो चलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको अच्छी तरीके से तुम लोग सभी जानते ही होंगे। तो ये 14 अप्रैल 1891 यानी 100 साल से भी पुरानी बात है, ये पैदा हुए और 6 दिसंबर 1956 में इनका इंतकाल हो गया। और ये बाबा साहेब, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका निकनेम है। ये चैप्टर में कहीं पे नहीं, ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक। तो चलो हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव इस्कपाल था। तो अंबेडकर अंबेडकर जानते हो ना, इनका नाम डॉक्टर अंबेडकर था ही नहीं बचपन में, मतलब इस्कपाल, इसके पेरेंट्स जो नाम दिए थे वो इस्कपाल था, डॉक्टर भीमराव इस्कपाल। वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश कस्बे महू में पैदा हुआ, मतलब मध्य प्रदेश के एक रीजन था महू, वहां पैदा हुआ, ठीक। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात के नीचे गोवा के ऊपर महाराष्ट्र जो स्टेट है, हाँ वहां पे एक खानदान था महार, उससे एक ताल्लुक था। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना राहुल गांधी का गांधी परिवार से ताल्लुक है, इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महार खानदान से ताल्लुक था, ठीक। इस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। छूत छात क्या होता है? छूत छात यानी अनटचेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं। अब अनटचेबिलिटी क्या होता है? जैसे अगर तुम ऊंचे जात के हो तो छोटे जात के आदमी अगर तुम्हारे से सट गया या फिर हो गया, तुम छोटे वाले जात के आदमी साथ एकदम रह नहीं सकते, एकदम नागवार है। ये जात पात का जो चक्कर हुआ ना उसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। तो उस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। वबा एक तरह से बीमारी बोलते हैं, ये छूत छात तो एक तरह की बीमारी ही ना हुई। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से इस किस्म का भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। और ये तो कतई नाइंसाफी है, अगर तुम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो उसके जात के इस पे और उसको उस चीज का प्रिविलेज नहीं मिल रहा है जो एक नॉर्मल इंसान को मिलना चाहिए, तो ये तो एकदम नाइंसाफी है ना किसी के साथ। जो बेचारे उस बच्चे का क्या कसूर, मतलब वो बच्चा बॉर्न हो गया कोई छोटी जात वाली फैमिली में, तो उसको तुम ऐसे ही बैकआउट कर दोगे हर चीज। मतलब अनटचेबिलिटी का ऐसा था ना छूत-छात की, जैसे बड़े कौम का मतलब परछाई तक उनका नहीं तुम कबूल कर सकते हो। मतलब ऐसा था ना कि सारे लोग अगर एक कुएं से पानी पिएंगे तो छोटे जात के लोग उस कुएं से पानी बिल्कुल नहीं पी सकते। किसी रास्ते पे बड़े जात वाले चलते रहेंगे ना तो उस रास्ते पे छोटे वाले तो गुजर भी नहीं सकते। मतलब इतना बेकार था ना, अनटचेबिलिटी वाला बहुत ही ज्यादा एकदम पीक पे था उस टाइम, और बच्चे सबको भी ये सारा फेस करना पड़ता था। तो आगे स्टोरी है। एक दफा वो स्कूल जा रहे थे, बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। अब जैसे ये होती है कि बारिश होने स्टार्ट हो जाती तो हम लोग भी यहाँ पे खिड़की का छज्जी वज्जी निकला रहता, तो वहां पे शेड के लिए हो जाता है कि बारिश रुकेगी। कहीं पे भी कोई भी दुकान वाले कहीं पे भी टपरी पे रुक जाते हो, तो वैसे ही ये स्कूल जा रहे थे तो बारिश स्टार्ट होगी, तो वहां पे कोई मकान की शेड मिल रहा तो वहां पे खड़े हो गए। तो वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि छोटी जात का कोई फर्द उसकी मकान के दीवार के पास खड़ा रहे। देख रहे हो, मतलब कि वो बेचारे बारिश से भीगने के लिए खड़े हुए थे और उसके जो मकान मालिक थे उसको भगा दिए। बोले भाग यहाँ पर से, कौन छोटे जात वाला आके यहाँ पे खड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे छोटे जात वाला क्या टच भी हो गया तो मतलब कि एकदम इंसानियत ही खत्म थी। मतलब कि बड़े जात में पैदा हो गए तो वाह भाई, मतलब कि उसको अलग ही प्रिविलेज मिल रहा। तो डॉक्टर भीमराव बेचारे बच्चे पे इतना जुल्म हो रहा था। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे ना वो अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो सितारा के एक स्कूल में, सितारा एक जगह था महाराष्ट्र में ही एक जगह था, तो सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे। और ये अंबेडकर ना एक टीचर का नाम था, मतलब कि ऐसे भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर नाम नहीं था ना, पता था ना, तो एक टीचर का नाम था। जो सितारा के स्कूल थे उसमें एक टीचर का नाम अंबेडकर था। अंबेडकर नामी एक उस्ताद का नाम था जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते। वो जो टीचर थे ना वो जात पात की तफरीक को बिल्कुल नहीं मानते थे, मतलब जात पात के डिफरेंस को बिल्कुल नहीं, सबको इक्वल समझते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का यह रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव इस्कपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तो जैसे कि मैं बताया, भीमराव अंबेडकर जो थे उस्ताद की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और ये पढ़ने में भी बहुत ज्यादा तेज थे। तो टीचर का होता है ना, जो बच्चा ज्यादा ओबीडिएंट रहता है उससे एक अच्छा सा बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। तो इनको ना भीमराव इस्कपाल से लोग जानना ही भूल गए, भीमराव अंबेडकर ही कहने लगे।
तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर इनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे बढ़ते गए। और तालीम हासिल करने का इनको बहुत शौक था, मतलब एकदम कोई पढ़ने नहीं दे रहा, मतलब कि वो स्कूल में जाते थे ना, ऐसे स्टोरी के बाहर की बात बता रहा हूँ, स्कूल में जब पढ़ने जाते थे ना, तो बच्चे सब जो था ना वहां पे बोलते थे, तुम छूटे जात कर यहाँ पे कैसे बैठेगा, मास्टर भी बोलते थे बाहर जाओ, गेट के बाहर से वो पढ़ते रहते थे। मतलब इतना ज्यादा उनको पढ़ने का शौक था कि वहां पे भी वो सब सेक्रीफाइस करते थे और वहां पे आराम से पढ़ते थे मजे में। और एक तुम हो, तुमको यहाँ पे इंटरनेट पे वीडियो सब मिल गया, उसको भी नॉर्मल स्पीड में तुमसे नहीं देखा जा रहा है, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर मूल से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड जाने का इनको मौका मिल गया, मतलब सोच रहे फॉरेन में जाके पढ़ाई करना है। जिस वक्त इनको कोई पढ़ने नहीं दे रहा था, उस टाइम इतना अच्छा टैलेंटेड थे कि इनको स्कॉलरशिप मिला। ये कोई एक राजा महाराजा थे, उनसे मतलब वो इनको पसंद कर देते, तो वो उनको स्कॉलरशिप दिया और वो इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में जाके पढ़ के आए। और वह जब पढ़ के आए तो यहाँ पे छूत छात का वैसा ही था, अब तो बड़े भी हो गए थे, अब इनके पास इतनी ढेर सारी नॉलेज भी थी, तो सोचे कि ये छूत छात वाला जो अनटचेबिलिटी वाला जो चीज है, इससे देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और उनको ये सहना भी पड़ रहा है। तो ये चीज को खत्म करने के लिए वो एकदम जूझ गया भाई इंडिया में। छूत छात के इस लानत को मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। जाहिर सी बात है, ये कोई सिंगल आदमी को थोड़ी थे, एक अच्छा खासा तबका था जिसको मतलब कि इतना बाइकआउट किया जा रहा था। अब कोई पढ़ने नहीं दिया जा रहा, कहीं पे चलने नहीं दिया जा रहा, कहीं पे कुछ पीने नहीं दिया जा रहा पानी, तो इतना ज्यादा उनको हर चीज में लिए हो रहा था। तो एक तो देश का एक अच्छा बड़ा तबका वो मतलब एजुकेशन से और बहुत सारी चीजें से महरूम रहता था, वो एकदम बाइकआउट, वो पीछे ही बिचरा ना रहेगा, बेचारा क्या करेगा, मजदूरी उजदूरी करेगा और कुछ नहीं। तो वो छूत छात से देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इसी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर अपने जैसे कमजोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई, गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, इनके दिल से खौफ दूर किया और इनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। और डॉक्टर अंबेडकर एकदम शहर-शहर गांव-गांव गए, भाई ये क्या कर रहा है, मतलब पढ़ाई उड़ाई कर, पढ़ाई के बिना तुम्हारा कुछ नहीं गुजारा होने वाला है, मतलब सबको बताया कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है। अब एजुकेशन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, जब बोलते हैं ना कि एजुकेशन से क्या ही होगा, एजुकेशन इज पावर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे अच्छे से प्रूफ किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब उनको इतना बचपन से ही ये सारा चीज सहना पड़ा था, अंग्रेज का गुलामी वाला सीन था पूरा, इंडिया में ऐसा हालत था उस टाइम में कि एजुकेशन के बलबूते में ये आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये एजुकेशन इतना बढ़िया से हासिल किया कि इनके बारे में आज हम लोग चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलो चैप्टर पर फोकस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम जरूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। सही बात है, तालीम बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर देती है। तुम्हारे सही और बुरे, अच्छी और बुरी में तुम्हें तमीज पैदा होती है तालीम की वजह से ही ना। अगर एजुकेशन ना रहे तो तुम जाहिल, और इसमें क्या फर्क रहेगा। ठीक, उन्होंने कमजोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। अब ऐसा था कि सिर्फ मर्द पे ही तवज्जो दिया जा रहा था, तो औरत एकदम बाइकआउट होती जा रही थी, तो उस पर भी ध्यान दिया कि अरे यार, ये औरत को भी पढ़ना जरूरी है। इनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक के लिए वकालत की। अब समाज में बराबरी के लिए कैसे पता चलेगा, तो ये वकालत की है। ब्रिटिश रूल के अंदर में ना लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छे से फॉलो होता था। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तुम्हें जो लॉयर वगैरह रहेंगे उनका मतलब बहुत ही ज्यादा, इसलिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर सब के सब लॉयर थे। मतलब कोई आम आदमी कुछ बोलने जाएगा तो उसको तो मार मार के भगा देंगे, तो इसलिए वकालत, वकील सबका एक अलग ही दर्जा था। अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। इनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, इसलिए उन्हें भारत का दस्तूर का मुअम्मार कहा जाता है। भारत का यह अजीम रहनुमा दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चला गया। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई ना, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, तो इंडिया का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। सोच रहे हो, जिसको कोई पढ़ने नहीं दे रहा था, जिसको कोई बैठाने नहीं दे रहा था, इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका सबसे बड़ा कारनामा भी यही है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा भारत का जब आजाद हुआ तो उसका संविधान बनाने का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट इन्हीं कहा जाता है। तो ये चैप्टर इसी तरीके से खत्म होता है, बट ये चैप्टर ना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका सीधा सीधा तो खुलासा पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे रोशनी डालिए या फिर इसके बारे में खुलासा लिखिए या फिर कुछ भी। तो एक पेज का सीधा सीधा खुलासा है, बहुत ही अच्छे अल्फाज में, और इसे तुम एक बार याद ही कर लेना। याद करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, मतलब एक दो बार पढ़ लेना तो तुम्हें समझ में आ गया कि कॉपी में किस तरीके से लिखना है। तो इसे मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि तुमको भी याद करने में ईजी हो। डॉक्टर अंबेडकर, जिनका असल नाम भीमराव अस्कपाल था, वो कस्बा महू मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त छूत छात और जात पात की तफरीक आम थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों को बहुत इज्जत करते थे, और सितारा के एक स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद अंबेडकर मुतासिर होकर इन्होंने इनका नाम अपना लिया। अभी वो भीमराव अंबेडकर हो गए,
क्योंकि अंबेडकर जात पात के तफरीक को नहीं मानते थे और सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। शौक और जज्बे ने इन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तक पहुंचाया, इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड तक पहुंचाया, जिसे वापस आकर इन्होंने छूत छात और जात पात की तफरीक के खिलाफ आवाज उठाई। गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को बेदार किया यानी जगाया। उन्होंने कमजोर तबके के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तालीम और तरक्की पर भी तवज्जो दी, क्योंकि वो जानते थे कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को आजाद भारत का दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क का दस्तूर इनका एक अहम कारनामा है। ये था पूरा चैप्टर का खुलासा। पूरा जितना भी चीज इतना देर में हम लोग समझे, इसे आज एकदम फटाफट 1 मिनट के अंदर में पढ़ दिए। इसके साथ जो तुम्हारे चैप्टर में गौर कीजिए, जो टॉपिक होगा मोरल ऑफ द स्टोरी टाइप का, तो हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबरी का हुकूक हासिल है, कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है और इस्लामी तौर पे भी किसी को किसी पे बरतरी हासिल नहीं है। बादशाह हो चाहे मोची हो, सब एक ही सब में अल्लाह के सामने नमाज पढ़ेगा। तो वो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज बहुत ही बुरी। सब इंसान एक ही साथ, कोई बड़े खानदान में पैदा हो गया तो उसके लिए अलग ही प्रिविलेज, कोई छोटे में हुआ तो उसके लिए नहीं, ये सब गलत बात है। तो चलो अब मुश्किल अल्फाज जो यानी जो वर्ड मीनिंग जो आया पूरे चैप्टर में उसको पढ़ लेते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है 1 2 3 नंबर का। तफरीक यानी फर्क करना। हुकूक हक की जमा, हक बोलेंगे ना, हक हुकूक जमा होगा। लानत यानी नापसंदीदा चीज, बुराई, खराबी। आला यानी ऊंचा, उम्दा। अजीम मतलब बड़ा। आखिरकार नतीजे के तौर पर, आखिरकार इस बात पे पहुंचे मतलब नतीजे के तौर पे। जात यानी बिरादरी, तबका। मोअम्मर यानी तामीर करने वाला, बनाने वाला, मतलब इस बिल्डिंग का मोअम्मर, आर्किटेक्ट एक तरह से हुआ ना, वही मोअम्मर हुआ। ठीक। खुद एतमादी यानी अपने आप पर भरोसा। दस्तूर मतलब आइन, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। बेदार करना यानी मतलब जगाना। इसी के साथ तुम्हारा जितना भी वर्ड मीनिंग वाला चीज था वो कंप्लीट हो गया। अब बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिया है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आंसर है, उससे चलो पढ़ लेते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? इनका ताल्लुक किस खानदान से था? तो इसका जवाब है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव इस्कपाल था और इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अभी तक याद भी हो गया होगा ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? तो इसका जवाब है, सितारा के स्कूल में जहां भीमराव पढ़ते थे, अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे जो छूत छात और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि भीमराव ने अंबेडकर नाम को अपनाकर अपने नाम का हिस्सा बना लिया। इस तरह भीमराव इस्कपाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? तो छूत छात से मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा और मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। ऑब्वियस सी बात है, तुमको समझ में आ ही गया होगा क्यों। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसलिए इन्हें भारत का दस्तूर का मुअम्मर कहा जाता है। अब ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पूरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया, तो इसका एक क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट दे लो कि कुछ एमसीक्यू का आंसर देना। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन है, कमजोर तबकों की तालीम के लिए अंबेडकर ने क्या किया? कमजोर तबके के लिए क्या किया? तो ऑप्शन ए, अंबेडकर ने खूब लड़ाइयां लड़ी। ऑप्शन बी है, अंबेडकर ने कई इदारे कायम किए। और ऑप्शन सी है, अंबेडकर ने राजनीति में कदम रखा। अब अंबेडकर ने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। क्या किया? तो पहला ऑप्शन जो है, लड़ाइयां लड़ी। तो देखो अंबेडकर ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं दिया, वो तो पढ़ाई करने स्टूडेंट थे। अंबेडकर ने ना कई इदारे कायम किए। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। इसको तुमने चैप्टर में भी पढ़ा होगा और खुलासा में भी ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन बराबरी का सलूक क्या करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बराबरी का सलूक क्या करते थे? महात्मा गांधी बराबरी का सलूक क्या करते थे? यानी अंबेडकर नामी एक उस्ताद। तो देखो, तुम्हें चैप्टर अगर तुम पढ़े हो तो तुमको अच्छे से पता है कि इसका ऑप्शन सी होगा, अंबेडकर नामी एक उस्ताद जो बराबरी का सलूक करते थे, कोई छूत छात की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द उसके मकान के दीवार के पास खड़ा रहे? ये कौन नहीं चाहता था? ऑप्शन है, सितारा के स्कूल के उस्ताद यानी मकान मालिका, या भीमराव इस्कपाल। एकदम फट से आंसर तुम बी दे दिया होगे, मकान की मालिका। ये तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका बात करते हैं। कहां से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी? तो कहां से वापसी के बाद? देखो, महाराष्ट्र से वापसी के बाद, जापान से वापसी के बाद, इंग्लिस्तान से वापसी के बाद। ऑप्शन ए है इंग्लिस्तान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है जापान।
पूरे चैप्टर में जापान का तो कोई जिक्र नहीं हुआ था, जापान नहीं होगा। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के महार खानदान से इनका ताल्लुक था, लेकिन इंग्लिस्तान गए थे ये पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो इंग्लिस्तान इसका ए आंसर होगा। और इसी के साथ अगर तुमने कितना आंसर सही दिए, ये है फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो तुमने कितने आंसर सही दिए और ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा पढ़ने के बाद? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। एंड किस शहर से हो तुम, कहां से वीडियो देख रहे हो, ये जरूर कमेंट करके बताना कि पता चले कि यार तुम कहां से हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।